पागल उगल है क्या? एक भी हम आपको मोबाइल दिए, एक भी वीडियो नहीं किए। अब चालू करके आपने कर देंगे चलो। पटना के गांधी मैदान में जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर का आमरण अनशन चल रहा है। विषय सबको पता है कि जो यूपीएससी के अभ्यर्थी है री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर यहाँ उनका आमरण अनशन चल रहा है। उनके ही पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं मनोज भारती। आप उनसे सीधे जुड़ते हैं। सर, ये जो आमरण अनशन प्रशांत किशोर चल रहा है, इतना समय बीत गया, 17 हो गया, कल से वो बैठे हैं। क्या लगता है, सरकार समझ नहीं आ रही है या आप लोग को आंदोलन को उसका क्या कुछ फायदा होने वाला है? एक तो सरकार जिद्दी है, उनको लॉजिक समझ में नहीं है, उनको तर्क संगत बातों को समझ में नहीं आ रहा है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पर हम ये भी जानते हैं कि ये सरकार जब से है तब से ही तर्क संगत बातों को ठीक से वो विचार नहीं कर पा रहे हैं। हम केवल इतनी ही उम्मीद देकर बैठे हैं कि एटलीस्ट बिहार के भविष्य को लेकर जो छात्रों की मांग है उस पर सरकार अपनी जिद छोड़ दे और इस आंदोलन को यहीं पे ख़त्म करे। बस एक भी एग्ज़ाम करवा दे सारे बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए। सर, आप भी जन स्वराज में हैं, लेकिन इससे पहले आपने एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, IAS ऑफिसर रहे। आइए, आप जो अभी जो चल रहा है वो कह रहे हैं एविडेंस ही नहीं है, तो चूँकि प्रशासन आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ों में एविडेंस नहीं है, ये कह के बात को टाला जा रहा है या फिर क्या है ये? एविडेंस तो एक बहाना है। जो बातें सामने हैं, जो पब्लिक डोमेन में हैं, वो सरकार ने माना है। इस बात को तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि कुछ सेंटर्स में ऐसे एग्ज़ाम करवाने को उन्होंने मान ली। ये अपने आप ही दिखाता है कि एग्ज़ाम प्रोसेस पारदर्शी नहीं था और उसमें कहीं न कहीं प्रॉब्लम थी। और अगर प्रॉब्लम थी तो उसके लिए पूरे एग्ज़ाम को नल एंड वॉइड करने के बजाय उन्होंने बस एक या कुछ ये तो बिल्कुल ही लॉजिकल तो नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों उन बच्चों के साथ उनकी कोई इन बच्चों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, उन बच्चों के साथ कोई समीक्षा नहीं है, तो आखिर ये प्रशासन या सरकार ऐसा क्यों कर रही है? आप लोगों को क्या लगता है? जानते हैं कि बिहार में पिछले यही एग्ज़ाम नहीं, पिछले कई एग्ज़ाम इन घोटालों के शिकार हो चुके हैं और हर बार यही तहमत लगती है कि सरकार एग्ज़ाम तो नाम के लिए करवाती है, सीटें तो आधी या पूरी बिकी हुई होती। तो अब ये सब तो आई वॉश है जो आप देख रहे हैं, ये एग्ज़ाम या एग्ज़ाम या कुछ सेंटर्स में एग्ज़ाम। हम चाहते हैं और यही हमारे 5 मांगों में से एक मांग है कि इन सारे परीक्षाओं की पारदर्शिता को बढ़ाया जाए और उसको अश्योर किया जाए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है, ये परीक्षा री एग्जाम न लेना एक धांधली का हिस्सा है? बिल्कुल बिल्कुल, इसके अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। तो फिर क्या होगा? आमरण अनशन आंदोलन तो सरकार अगर ऐसे ही रहेगी तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखें सरकार कब जगती है। इम्पोर्टेंट तो ये है कि सरकार समय रहते जगे। अगर देर हो गई तो छात्रों का गुस्सा किस तरह फूटेगा ये भविष्य के गर्भ में है। अंतिम सवाल सर बताएं कि जो विपक्षी दलों के नेता हैं, कुछ लोग तो सामने आए हैं, सारे लोग नहीं आ रहे, तो क्या आप अपील करेंगे कि जो अन्य दल हैं और भी पार्टियां हैं बिहार में या देश में, उनको छात्रों के समर्थन में आना चाहिए? सबसे पहले तो ये जान लें कि ये जो मुहिम है ये प्रशांत किशोर
जी ने छात्रों के साथ मिलकर चलाई है। चूँकि वो हमारे पार्टी के सूत्रधार हैं, इसीलिए हम आपके साथ यहाँ खड़े हैं, उनके साथ यहाँ आए हैं, उनका हाल चाल पूछने आए हैं। लेकिन बाकी राजनीतिक पार्टियां अगर इस घटना को लेकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है तो ये बात जनता भी समझती है और इसका सही उत्तर भी वो भी देगी। नहीं, आपका क्या सजेशन है वैसे दलों के लिए? बच के रहें, छात्रों के गुस्से से बच के रहें और वही काम करें जो कि उचित हो, जिसमें वो राजनीति को भूलकर छात्रों के इंटरेस्ट को सेंटर में रखें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसे पहल करनी चाहिए। बिल्कुल, वो सर्वे सर्वा हैं, उन्हीं के इशारे पे एग्ज़ाम होते हैं, उन्हीं के इशारे पे बीपीएससी बनती है। तो अगर वो डिसाइड नहीं करेंगे तो और कौन डिसाइड करेगा? उनको लग रहा होगा कहीं धांधली हो रहा है, तो धांधली को उनकी नज़र नहीं है। अब धांधली में अगर वो खुद ही लिप्त हों तो उनको नज़र आने, जो सोया रहता है उसको आप जगा सकते हैं, जो जगा हुआ है और सोने का नाटक कर रहा है उसको आप कैसे जगाएंगे? चलिए, तो ये थे मनोज भारती जो जन स्वराज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि सरकार सोई है इस मुद्दे पर, बीपीएससी के मुद्दे पर। अगर सरकार